Hello guys, today we will learn about matter and its classification. So मैं इस वीडियो में मैटर के बारे में बताने वाली हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताने वाली हूँ, उसका क्लासिफिकेशन बताने वाली हूँ. ओके, सो मैं ना इसमें ज़्यादा एक रिटर्न के थ्रू ज़्यादा बताने वाली नहीं हूँ, मतलब नोट्स के थ्रू बताने वाली नहीं हूँ ज़्यादा. मैं वर्बली यहाँ पे बोलूँगी. हो सके तो आप एक रफ कॉपी लेके बैठें और उसमें पॉइंट्स लिखें. ओके, सो मैटर क्या है? मैटर कुछ भी है, ठीक है, लेकिन उसकी 3 कंडीशंस हैं. यदि वो 3 कंडीशंस हैं किसी चीज़ के पास तो वो मैटर है. ओके, सो मैटर क्या है? मैटर वो चीज़ है जिसके पास मास होना चाहिए, कुछ स्पेस ऑक्युपाई करे वो, और वो विजिबल हो या फिर फीलेबल हो. मतलब एनीथिंग दैट इज प्रेजेंट in our surrounding that should be have mass and it should be occupy space and it visible or feelable. ओके, मतलब मैटर दोबारा रिपीट कर रही हूँ, प्लीज़ नोट्स बनाने की कोशिश करें. मैटर कुछ भी है, ठीक है, उसके पास मास होना चाहिए, वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करना चाहिए, वो विजिबल हो और या उसको हम फील भी, या विजिबल हो या फिर उसको फील कर सकें. ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एग्जाम्पल पॉइंट डालें और एग्जाम्पल लिखें. एग्जाम्पल है यहाँ पे, लेट सपोज दैट मैं यहाँ पे अपनी इस नोट, ये जो है यहाँ पे कॉपी, इसको ही ले लूँ, इस रजिस्टर को यहाँ पे ले लूँ, तो ये भी एक मैटर है. ये मैटर क्यों है? क्योंकि इसने कुछ स्पेस ऑक्युपाई करा हुआ है और इसका खुद का कुछ मास है और ये विजिबल है, राइट? तो ये मैटर है. ये पेन भी एक मैटर है. ओके, पेन भी एक मैटर है. क्यों? क्योंकि इसका खुद का कुछ वजन है और वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है और विजिबल है, ठीक है. अब यहाँ पे फील क्यों लिखा है मैंने? जैसे कि एयर है ना, तो वो एयर क्या मैटर है? हाँ, वो मैटर है. क्यों है? देखो, एयर को हम फील कर सकते हैं, राइट? और एयर कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है. लेट सपोज दैट आपने बैलून तो देखा होगा, उस बैलून के अंदर एयर फिल की जाती है, तो वो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करता है ना, और उसका खुद का कुछ वजन होता है, राइट? सो यहाँ पे ये मैटर था. मैं दोबारा एक बार रिपीट करना चाहूँगी. हो सके तो एक अच्छी तरीके से पढ़िए, कोई रट्टाफिकेशन के थ्रू मत पढ़िए, अच्छे से समझ के हर चीज़ को लिखिए. आपके लिए वो लॉन्ग टाइम के लिए बेनिफिशियल होगा. ओके, सो मैटर क्या है? मैटर एनीथिंग that is present in our surrounding that should be have mass and it should have some that occupy some space and it should be visible or feelable. Okay, so matter हो गया. दैन मैटर को उसके 2 क्लासिफिकेशंस किए हैं. एक तो उसका फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है, इसका ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है, और ये केमिकल क्लासिफिकेशन है. सो फिजिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है. फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड एंड थर्ड इज गैस. ओके, सो जैसे कि हम पढ़ चुके हैं पहले भी 9th क्लास में. सो सॉलिड है क्या? ओके, ये मैटर की सॉलिड जो एक स्टेट है मैटर की, राइट? ये 3 स्टेट्स होती है ना मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस. तो सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं आपस में. लेट्स सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं हम. एक बस है, ठीक है, और बस के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है. लेट्स सपोज दैट वो स्कूल की बस है. ओके, सो उसमें इतने बच्चे मतलब वो बच्चे आपस में इतनी उस बस के अंदर इतनी भीड़ हो चुकी है कि कोई हिल भी नहीं सकता, ठीक है. मतलब कोई और एक कोई अदर बच्चे को हम लें बस में, तो उसके लिए वहाँ पर स्पेस नहीं होगा. ऐसे ही सॉलिड में क्या होता है? सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं बहुत आपस में क्लोज होते हैं. ओके, ये आपस में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं. सेकेंड प्रॉपर्टी इसकी कि ये रिजिड होते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, रिजिड होते हैं बहुत ज़्यादा. ओके, और यहाँ पे जो इसकी जो है फिक्स्ड वॉल्यूम होती है और इसकी डेफिनेट शेप होती है. फिक्स्ड वॉल्यूम, डेफिनेट शेप होती है सॉलिड की. ओके, और हम यहाँ पे अब लिक्विड की बात करें तो लिक्विड, पहले मैं एग्जांपल दे देती हूँ कि फिक्स्ड वॉल्यूम और डेफिनेट शेप का मतलब यहाँ पे क्या है.
देखो जैसे कि कोई लेट सपोज दैट हमारे पास एक बॉक्स है, स्क्वायर शेप का बॉक्स है, ठीक है। देखो उसे मैं कहीं भी रखूँ, मैं उसको इस रजिस्टर पे रखूँ तो उसकी शेप यही रहने वाली है। मैं उसको अपने साथ बाहर लेके जाऊँ उस बॉक्स को तो उसकी शेप वही रहने वाली है। मैं उसको कोई थैले वगैरह में डालूँ तो उसकी शेप वही रहने वाली है, राइट। तो उसकी डेफिनेट शेप है, ठीक है। और हम उसके वॉल्यूम की बात करें तो वो वॉल्यूम भी उतना ही कैरी करता है, ठीक है। उसकी वॉल्यूम भी सेम होती है बिल्कुल, ठीक है, हर जगह फिक्स्ड होती है। ओके, नाउ सेकेंड पॉइंट इज लिक्विड। सेकेंड स्टेट इज लिक्विड। सो लिक्विड की जो पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन हाँ सॉलिड के कंपेयर में थोड़े थोड़े दूर होते हैं वो, ठीक है, सॉरी थोड़े थोड़े वो दूर होते हैं। तो लिक्विड की हम प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखें तो लिक्विड की डेफिनेट शेप नहीं होती और फिक्स्ड वॉल्यूम होती है। अब देखो समझने की कोशिश करो, अच्छे से समझो, ठीक है ना। वीडियो को लास्ट तक देखो और सच बता रही हूँ कि आपका हर डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो से। ओके, मेरी इस ये जो यहाँ पे नोट्स है इस पे फोकस मत करो, जो मैं बोल रही हूँ उस पे फोकस करो और उसके पॉइंट्स अपने रजिस्टर में लिखने की कोशिश करो। ओके, नाउ लिक्विड। सो लिक्विड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानें तो इसकी फिक्स्ड वॉल्यूम होती है, डेफिनेट शेप नहीं होती। तो फिक्स्ड वॉल्यूम कैसे होती है इसकी, देखो जैसे कि मेरे पास एक ग्लास वाटर है, ठीक है, एक गिलास में मैंने वाटर फिल किया, ठीक है। तो उस वाटर को मैंने क्या किया, जो ग्लास में था उसको मैंने कटोरी में घेरा, वॉल्यूम तो उसकी इतनी है ना, उसकी वो वॉल्यूम कम तो थोड़ी नहीं हुई, जो ग्लास में थी वही वॉल्यूम उसके अंदर है, कटोरे के अंदर है ना। उस एक गिलास वाटर को हम किसी कंटेनर में डालें, कटोरे में डालें, पॉलीथीन में डालें, थैले में डालें, उसकी वॉल्यूम तो सेम रहेगी ना, है ना। अब शेप की बात करें तो लिक्विड की शेप जो है वो डेफिनेट नहीं होती। क्यों नहीं होती, जैसे कि मैंने अभी एक ग्लास वाटर की बात करी कि ग्लास में एक वाटर है, ठीक है, उसमें वाटर फिल किया मैंने, तो उस वाटर ने ग्लास की शेप ले रखी है। मैं उसको कटोरे में डालती हूँ तो वो कटोरी की शेप ले लेता है, मैं उसको किसी भी कंटेनर में डालती हूँ तो वो कंटेनर की शेप ले लेता है, मैं उसको किसी थैले में डालती हूँ तो वो किसी थैले की शेप ले लेता है। तो लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, ठीक है, लिक्विड की कोई डेफिनेट शेप नहीं है, बट इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, ठीक है। और इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंपेयर हम करें सॉलिड से तो उसके कंपेयर में तो उसके पार्टिकल्स दूर होते हैं, ठीक है, ज़्यादा दूर नहीं, लेकिन वहाँ पे हिला जा सकता है, मतलब एक बस है उसमें 2-3 पैसेंजर्स और आ सकते हैं, इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ। ना गैस की बात करें तो गैस की ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती और ना ही यहाँ पे इसकी डेफिनेट वॉल्यूम और शेप भी नहीं होती, मतलब वॉल्यूम और शेप जो है इसकी डेफिनेट नहीं होती, वो अनफिक्स्ड होती है। जैसे कि मैंने जो परफ्यूम है, ठीक है, परफ्यूम को मैंने क्या है ना, परफ्यूम देखो जो गैस होती है, लेट्स सपोज दैट मैं परफ्यूम को यहाँ पे अपने परफ्यूम को ऑन करूँ, मतलब परफ्यूम को थोड़ी गैस में वो करूँ, परफ्यूम लगाऊँ, जैसे कि लगाते हो ना आप परफ्यूम लगाते हो घर पे, तो क्या होता है उसकी जो स्मेल होती है वो बहुत दूर दूर तक फैल जाती है, राइट। दूर दूर तक मतलब ये नहीं, मतलब आसपास के जो कुछ लोग होते हैं वो उस स्मेल को फील कर लेते हैं, है ना, स्मेल को वो फील कर लेते हैं। तो जो गैस है उसका वॉल्यूम तो बिल्कुल ही अनफिक्स्ड है, क्योंकि मतलब उसके जो पार्टिकल्स हैं इतने इनके पार्टिकल्स के अंदर इतना लार्ज सरफेस एरिया है, इतने दूर दूर है इसके इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है इंटरमोलिकुलर स्पेस, मैं बता देती हूँ थोड़ा सा कि जैसे कि लेट्स सपोज दैट यहाँ पे पार्टिकल्स हैं, ये मैं गैस के बारे में बता रही हूँ अभी ये। सो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है ना उसको हम इंटरमोलिकुलर स्पेस भी बोलते हैं, इंटरन्यूक्लियर भी स्पेस बोलते हैं। ओके, सो इनका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो काफ़ी दूर दूर होता है। तो जैसे कि लेट्स सपोज दैट हमने परफ्यूम लगाया है तो उसकी जो स्मेल है वो बहुत दूर दूर तक चली जाती है ना। तो उसके जो पार्टिकल्स बहुत दूर दूर तक वो फैले होते हैं, है ना, और उसकी जो है फिक्स्ड वॉल्यूम नहीं होती।
हम उसको एक कंटेनर में भी उसको रख दें, है ना, एक कंटेनर में उसको रखें। जैसे कि हम एयर का एग्जाम्पल ले लें यहाँ पे, तो एयर को हम किसी भी कंटेनर में रखते हैं, है ना, तो वो उसी कंटेनर की, जैसे लेट्स सपोज दैट एक कंटेनर है और इसके अंदर हमने इस एयर को फिल किया। ओके, सो एयर को फिल किया तो यहाँ पे इतनी, इसकी वॉल्यूम इतनी है, हमने इतने बड़े किसी भी कंटेनर में रखा इस वॉल्यूम को, तो इस एयर की वॉल्यूम को, जो भी इसके अंदर वॉल्यूम है, तो ये इतना फैल गया। तो मतलब वॉल्यूम जो है वो अनफिक्स्ड है, शेप भी अनफिक्स्ड है। क्यों अनफिक्स्ड है? हमने एक बैलून की बात करें तो बैलून जो होता है उसकी जो है वो जो शेप होती है वो बैलून शेप ले लेता है, कंटेनर में तो कंटेनर की शेप ले लेता है, तो इसकी भी शेप जो है अनफिक्स्ड है। बहुत ब्रॉड हमने बात की इस पर। नाउ हम इसकी केमिकल क्लासिफिकेशन पे देखते हैं। इसका फिजिकल क्लासिफिकेशन था ये। ओके, नाउ हम यहाँ पे केमिकल क्लासिफिकेशन देखते हैं। दिस इज द केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। सो केमिकल क्लासिफिकेशन में यहाँ पे मैटर को दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक तो मिक्सचर और एक प्योर सब्सटेंस। मिक्सचर और प्योर सब्सटेंस में मैटर को डिवाइड किया है। मिक्सचर के अंदर मिक्सचर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एक तो होमोजीनियस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस को भी दो कैटेगरी में क्लासीफाई किया है, एलिमेंट और एक कंपाउंड। कंपाउंड को दो में क्लासीफाई किया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। सो मैटर के बारे में हम जान चुके हैं पहले। मिक्सचर क्या है? देखो, मिक्सचर क्या है कि ये कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर पार्टिकल्स इसके अंदर हो सकते हैं। मतलब टू और मोर पार्टिकल्स को आपस में मिलाया लेकिन उसको एक फिक्स्ड रेशियो में नहीं मिलाया। उसका जो रेशियो है वो फिक्स्ड नहीं है। ओके, वो मिक्सचर होता है। जैसे कि एग्जांपल लें, हम यहाँ पे वो शुगर सोल्यूशन ले। ओके, शुगर सोल्यूशन या सॉल्ट सोल्यूशन ले लेते हैं। तो जैसे कि सॉल्ट सोल्यूशन है तो हमने वाटर लिया, ठीक है, और वाटर में हमने सॉल्ट को मिक्स किया, ठीक है, तो उसको हम जितना चाहें उतना मिक्स कर सकते हैं, है ना, कि मतलब किसी को सॉल्टी वाटर ज़्यादा पसंद है तो वो कितना भी उसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज दैट शुगर की बात करें तो शुगर किसी को ज़्यादा पसंद होता है तो वाटर में ज़्यादा से ज़्यादा शुगर मिक्स करके अपना एक शरबत बना लेते हैं। किसी को कम है तो वो कम गिर के इसमें मिक्स करके शरबत बनाते हैं। तो मिक्सचर मतलब टू और मोर पार्टिकल्स, when two or more particles mix each other in a unfixed ratio, तो टू और मोर पार्टिकल्स मिक्स ईच अदर इन अ अनफिक्स्ड रेशियो। मतलब टू और मोर पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं लेकिन वो रेशियो क्या होता है उनका? अनफिक्स्ड रेशियो होता है, अनफिक्स्ड, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि उसका रेशियो जो है ना फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने सॉल्ट का एग्जांपल लिया यहाँ पे, है ना, सॉल्ट सोल्यूशन का एग्जांपल लिया। जैसे कि देखो नमकीन के बारे में बात करें तो नमकीन, जैसे कि कोई शॉप पर नमकीन है, ठीक है, हम क्या उसमें बहुत सारी मूंगफलियाँ हम घेर दें, मूंगफलियाँ कोई एक फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। हम उसमें जो भी उसके अंदर जो भी हम इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, उनको मिक्स करें तो कितना भी हम कर सकते हैं जितना हमारा मन करेगा, राइट। सो ये मिक्सचर है। मतलब मिक्सचर के अंदर क्या होता है? टू और मोर पार्टिकल्स होते हैं और टू और मोर पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं लेकिन एक फिक्स्ड रेशियो नहीं होता, अनफिक्स्ड रेशियो होता है उनका। मिक्सचर को दो उसमें डिवाइड किया है, दो उसकी कैटेगरीज हैं। लेकिन हम पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करें तो यहाँ पे क्या था? ये अनफिक्स्ड रेशियो था। यहाँ पे इसका फिक्स्ड रेशियो होता है। टू और मोर पार्टिकल्स मिक्स होते हैं लेकिन एक फिक्स्ड रेशियो में वो मिक्स्ड होते हैं। जैसे कि वाटर है तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2। तो हमेशा वाटर का फॉर्मूला यही रहता है, दो हाइड्रोजन्स होते हैं और दो हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं और ऑक्सीजन का एक एटम होता है। तो इनका जो रेशियो होता है मतलब एक फिक्स्ड रेशियो में होता है, ये फिक्स्ड रेशियो में होता है। ओके, ये क्या होता है? एक फिक्स्ड रेशियो में होगा, ठीक है। प्योर सब्सटेंस क्या है? प्योर सब्सटेंस के अंदर टू और मोर पार्टिकल्स आपस में मिक्स होते हैं और एक फिक्स्ड रेशियो होता है। जैसे कि H2 हो गया, CO2 हो गया, ठीक है। ये
सो अब नाउ मिक्सचर को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, होमोजीनियस मिक्सचर, हेटेरोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एक तरह से बिल्कुल कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। मतलब एक तरीके से वो इतना मिक्स हो जाते हैं कि वो विजिबल नहीं होते, नेक्ड आई से बिल्कुल भी विजिबल नहीं होते। ओके, सॉरी, यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक तरीके से यूनिफॉर्मली मिक्सड हो जाते हैं, ठीक है। सारे पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो जाते हैं इस तरह की वो एक तरीके से विजिबल नहीं होते नेक्ड आई से। ओके, जैसे कि एग्जांपल मैं सॉल्ट सोल्यूशन का लूँ, तो मैं सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करूँ तो वो इस तरह सॉल्ट को मैं वाटर के अंदर मिक्स करूं तो देख, हम उसको मिक्स करते हैं तो हम सॉल्ट को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते। मतलब आइडेंटिफाई का मतलब यहाँ पे ये है, टेस्ट से नहीं, हम नेक्ड आई से देखें तो नेक्ड आई से हम इसको बिल्कुल भी विजिबल नहीं कर पाते हैं, राइट। वेयर एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं होते, उसके पार्टिकल्स हम ईजिली देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि हम पल्स लें, मतलब दाल लें, दाल को हम चावल में मिक्स कर दें तो क्या होता है, उसके पार्टिकल्स को हम इजीली देख सकते हैं, राइट। जैसे नमकीन है तो नमकीन के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। पार्टिकल्स का मतलब यहाँ पे ये है कि वो नमकीन के पार्टिकल्स, जैसे कि उसमें दाल से उसमें बहुत सारे होते हैं ना, जैसे कि मूंगफली होती है, ठीक है, थोड़ी छोटी छोटी पापड़ी टाइप में होता है, वो होते हैं, तो उनको हम विजिबल कर सकते हैं, वो भी तो नमकीन किसी का मिक्सर है ना, राइट। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर जो कि आई से विजिबल होता है, हमारे नेक्ड आई से विजिबल होता है, और इसके पार्टिकल्स जो हैं यूनिफॉर्मली मिक्सड नहीं होते हैं। ओके, नाउ प्योर सब्सटेंस में यहाँ पे दो प्योर सब्सटेंस को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया है, एलिमेंट और कंपाउंड। सो एलिमेंट क्या है, एलिमेंट क्या है, जैसे कि यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 2 और मोर पार्टिकल्स मिक्सड होते हैं लेकिन एक फिक्स्ड रेशियो होता है। तो एलिमेंट यहाँ पे एक प्योर सब्सटेंस है जो कि सिर्फ वन टाइप ऑफ एटम कंटेन करता है। ओके, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो कि वन टाइप ऑफ एटम कंटेन करता है, ठीक है, और एक फिक्स्ड रेशियो होता है। इसमें फिक्स्ड रेशियो, खैर प्योर सब्सटेंस तो इसका फिक्स्ड रेशियो तो होगा ही, ठीक है। तो 2 और मोर पार्टिकल्स होंगे लेकिन एक सेम एटम, मतलब सभी जो पार्टिकल्स होंगे वो सेम एटम के होंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लें हाइड्रोजन, तो H2, तो ये क्या है, यहाँ पे ये जो है ये फिक्स्ड होगा, हमेशा फिक्स्ड होगा, ठीक है, बिकॉज ये प्योर सब्सटेंस है, ठीक है। और ये एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट का डेफिनेशन क्या है कि प्योर सब्सटेंस होगा, एलिमेंट्स आर अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन ओनली वन टाइप ऑफ एटम। सो ये क्या है, एलिमेंट है, तो इसका ये ओनली वन टाइप ऑफ एटम कंटेन कर रहा है। 2 और मोर एटम्स तो हैं बट एक ही तरीके के एटम्स हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने लिया ऑक्सीजन इस तरह से, या फिर यहाँ पे आयरन है, ठीक है, यहाँ पे हो गया यहाँ पे S8 है, सल्फर के 8 एटम्स, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हैं, यहाँ पे एलिमेंट्स की कैटेगरी में आएंगे, क्योंकि ये एक ही टाइप के एटम्स को कंटेन कर रहे हैं। ये फर्क नहीं पड़ता कि कितने एटम्स है, बट एक ही टाइप ऑफ एटम, एक ही तरीके के एटम्स हैं यहाँ पे, तो वो एलिमेंट हो गया। नाउ कंपाउंड में डिफरेंट एलिमेंट्स के एटम्स होते हैं, मतलब यहाँ पे डिफरेंट एटम्स होते हैं, ठीक है। ये कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंस होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंटेन करते हैं। कंपाउंड वो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंटेन करते हैं। फॉर एग्जांपल CO2, तो CO2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंटेन कर रहे हैं, कार्बन एंड ऑक्सीजन, तो डिफरेंट एटम्स है ना ये। H2O, तो ये भी कंपाउंड है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंटेन कर रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ओके, जैसे कि यहाँ पे C6H12O6, ये भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम कंटेन करता है। तो कंपाउंड वो है कि कंपाउंड क्या एक प्योर सब्सटेंस है, ठीक है, और एक फिक्स्ड रेशियो में
फिक्स्ड रेशियो में ही वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंटेन करते हैं। पहले बात हमने प्योर सब्सटेंस का डेफिनेशन ही देखा था कि प्योर सब्सटेंस क्या है कि वहाँ पे 2 और मोर पार्टिकल्स मिक्स तो होते हैं लेकिन एक फिक्स्ड रेशियो में होते हैं। तो यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो है तो इसी का ही तो कैटेगरी है, तो फिक्स्ड रेशियो तो इसमें होगा ही। लेकिन एलिमेंट क्या है, एलिमेंट एक प्योर सब्सटेंस है जो कि सेम टाइप ऑफ एटम कंटेन करता है। कंपाउंड क्या है, कंपाउंड एक प्योर सब्सटेंस है जो कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स कंटेन करता है। कंपाउंड को 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो कि जो कि सभी कार्बन से बने हुए होते हैं। जो सभी कंपाउंड कार्बन से बने होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, और जो अदर कंपाउंड्स होते हैं वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। ओके, सो thank you so much for watching video. Please subscribe my channel and share it. Thank you.